आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 3 हड़बड़ में गड़बड़। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 4 पर्यावरण के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस के सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिले। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त चित्र को गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर का है, चित्र में दिखाए गए जीव को पहचानिए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए चित्र में कौन सा जीव है, तो चित्र में खरगोश है। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, खरगोश के कान लंबे, आंखें चमकदार और पूंछ छोटी व रोएदार होती हैं। यह एक शाकाहारी जानवर है और गाजर, घास व पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद करता है। खरगोश झुंडों में रहना पसंद करते हैं और समूह में रहते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। पालतू खरगोशों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर खा है, क्या होगा यदि दिए गए जीव में हाथी के कान लगा दिए जाएं? अगर किसी खरगोश को हाथी के कान लगा दिए जाएं तो यह शारीरिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि उनके आकार और संरचना में बहुत बड़ा अंतर है। यह एक काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन अगर यह संभव होता तो खरगोश के लिए यह हानिकारक होता, नुकसान होता हानिकारक, क्योंकि हाथी के कान बहुत भारी और बड़े होते हैं जिससे वह हिल डुल नहीं पाता और यह उसकी सुनने या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को भी बाधित कर देता। थर्ड में आपका क्वेश्चन है, गतिविधि 2 में कि उन जीवों पर घेरा लगाइए जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। अब देखिए पहला जीव है कुत्ता, तो कुत्ता का दिखता है कान बाहर, तो घेरा लगा देंगे। दूसरा है जिराफ, कान दिखता है, हाँ दिखता है। मछली का नहीं दिखता है। मेढक का कान नहीं दिखता है। हिरन का दिखता है कान, हाँ हिरन का दिखता है। छिपकली का नहीं दिखता है। सांप का नहीं दिखता है। कबूतर का नहीं दिखता है। इसका सूअर का दिखेगा। बिल्ली का कान बाहर दिखता है। कबूतर का या पक्षी का नहीं दिखेगा। कछुआ का नहीं दिखेगा। खरगोश का कान दिखता है। चूहा का भी दिखता है और बंदर का भी कान दिखता है। तो जिसका कान दिखता है बाहर उस पर क्या लगा दिए, घेरा। विधि 3 देखिए, यहाँ अलग अलग जानवरों के चित्र दिए गए हैं परंतु उनके खाल को अलग कर दिया गया है। दिए गए जानवरों को उनके सही खाल से मिलान कीजिए। अब देखिए ये आपका चीता है, तो इसका जो खाल है वो हो जाएगा ये। बकरी का हो जाएगा खाल, ये है बकरी का। शेर के लिए ये है, और हिरन का जो खाल है वो इसमें मिलेगा, और ये हो जाएगा सांप का। मिला दिए हैं। पिछले पृष्ठ के चित्रों में दिखाए गए प्रत्येक जानवर के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो इसमें ज़्यादा है तो आप कम करके लिख सकते हैं। जैसे चीता, चीता धरती पर सबसे तेज जमीनी जानवर है जो बहुत तेज़ी से दौड़ने के लिए जाना जाता है। इसका शरीर पतला, फुर्तीला और सुनहरे पीले रंग का होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं। यह छोटे से मध्यम आकार के शिकार पर निर्भर करता है और अपनी अविश्वसनीय गति के कारण शिकारियों से भी बच जाता है। तो आप इसमें से 2 लाइन लिख लेंगे, 2 वाक्य। बकरी, बकरी एक पालतू जानवर है जिसका पालन दूध, मांस और ऊन के लिए किया जाता है। यह बहुत उपयोगी पशु है और इसे पालना आसान होता है। बकरी के दूध स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बाघ, बाघ के बारे में है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जो एक शक्तिशाली और मांसाहारी जानवर है। बाघ अपने नारंगी फर और काली धारियों के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें छिपने में मदद करते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने क्षेत्र में शिकार करते हैं। हिरन, हिरन एक शाकाहारी और स्तनधारी जानवर है जो घास फूस और पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है। इसके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और यह रात में भी देख सकता है। यह तेज गति से दौड़ने और गहरे पानी में तैरने में सक्षम होता है जिससे यह अपने शिकारियों से बचता है। सांप के बारे में है, सांप एक बिना पैरों वाला सरीसृप जीव है जो रेंग कर चलता है।
ये मांसाहारी होते हैं और अपने लंबी जीभ से गंध का पता लगाते हैं। सांप किसी भी प्रजाति के हो सकते हैं, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, और उनकी लगभग 3000 प्रजातियां हैं। इनके बाहरी कान नहीं होते हैं बल्कि आंतरिक मतलब अंदर कान होते हैं जो कंपन को महसूस करते हैं। सांप अपना भोजन निगल कर खाते हैं और अपनी त्वचा को समय समय पर बदलते भी रहते हैं। तो आप इसमें से छांट कर 2 वाक्य लिख लेंगे। गतिविधि 4, अपने घर या आसपास पाए जाने वाले किसी एक जानवर के बारे में निम्नलिखित बातों का पता कीजिए। जानवर का नाम तो हम लोग देते हैं बकरी, हम लोग के घर के आसपास है। उसके कितने पैर हैं तो बकरी के पैर कितने होते हैं? 4। वह क्या क्या खाता है तो बकरी खाता है घास, पत्ती, सब्जी का छिलका, लिखते हैं छिलका, और भूसा। वह जीव और किन किन रंगों में पाया जाता है? देखिए बकरी मिलती है काली, भूरी, सफ़ेद, और एक होता है चितकबरा, मतलब सब रंग मिक्स किया हुआ, चित कबरे रंग में। अगला क्वेश्चन है, वह बच्चे देता है या अंडे? तो बकरी क्या देती है? बच्चे। उसके कान बाहर दिखाई देते हैं नहीं? हाँ दिखाई देते हैं, हाँ दिखाई देते हैं। उस जीव के शरीर पर बाल हैं या नहीं? हैं, मतलब लिखेंगे आप इसमें करके बाल है, हाँ में। क्या उसे घर में पालतू बनाकर रखा जा सकता है? हाँ। अगर हाँ तो उसका ध्यान कैसे रखते हैं? तो देखिए इन्हें हम लोग देंगे पर्याप्त और साफ पानी, पौष्टिक चारा, नियमित रूप से टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच कराएंगे, स्वच्छ और सुरक्षित बाड़ों में रखेंगे और बाहरी खतरों से बचाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर ई है, उसकी आवाज़ कैसी होती है? तो बकरी में करके क्या करती है? मिमियाती है। गतिविधि 5, यहाँ पास कुछ दिया हुआ है जानवर और पक्षी का चित्र देख लेंगे। घोड़ा है, शेर है, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, गौरैया, मेढक, बकरी, तोता, चूहा। अब अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर का देखिए, पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। तो पिछले चित्र पे पेज पे जो चित्र है वो है घोड़ा, कबूतर, बकरी, बाघ, गौरैया, तोता, मुर्गा, मेढक, चूहा। खा में है, पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों में से कौन कौन जीव बच्चा देता है? क्या उनके शरीर पर बाल हैं? तो पिछले पृष्ठ पर जो चित्र दिए गए हैं उसमें से घोड़ा, बाघ, बकरी और चूहा बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, इन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। गतिविधि 6, जिन जीवों के कान नहीं होते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, वे कैसे सुन पाते हैं? पता करके लिखिए। देखिए जिन जीवों के बाहरी कान नहीं दिखाई देते हैं, मतलब कि कान उनका होता है लेकिन बाहर नहीं दिखता है, तो जिन जीवों के बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं वे कंपन मतलब वाइब्रेशन महसूस करके और आंतरिक मतलब शरीर के अंदर होता है कान, आंतरिक कानों के जरिए सुन पाते हैं। सांप जैसे जानवर जमीन पर होने वाले कंपनों को अपने जबड़ों की हड्डियों के जरिए महसूस करते हैं, जबकि पक्षियों के सिर पर छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। कुछ जीव कंपन महसूस करने के लिए अपने शरीर या अन्य सतहों का भी उपयोग करते हैं, जैसे मकड़ियाँ अपने जालों का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पास हम लोग का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के सभी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।